वो एक्सेल के ऊपर पेस्ट कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना वो वर्ल्ड का डाटा क्या करना है, एक्सेल के ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ना एक यहाँ पे शीट दूसरे टेबल के अंदर डाटा जो है ना वो लिख के रखा हुआ है। अब ये इसका जो टेबल का डाटा वो मैंने लेके जाना है MS वर्ड के ऊपर। ये MS वर्ड की मैंने शीट यहाँ पे ओपन कर ली और मैंने यहाँ पे ला कर पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी वहाँ से की और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये तो ईजिली यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट हो गया। अगर डाटा जो है ना वो कुछ डाटा हो इस तरह का, जैसे ये डाटा, इस डाटा को हम जो है ना वो किस तरीके से जो है ना इससे सारी स्पेस वगैरह जो है ना इसकी ख़त्म कर सकते हैं। इसकी स्पेस ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे इसकी जो है ना लाइनें, जो इसके सेल हैं उनके अंदर ये मर्ज होकर नहीं आ रहा, मतलब से पूरी तरह सेट होकर नहीं आ रहा। तो इसके हम क्या करेंगे, सारे की सेटिंग करेंगे वर्ल्ड के ऊपर रहते हुए। तो वर्ल्ड के ऊपर रहते हुए हम इसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे नीचे जो है ना हम जाके देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना ये सारी सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे माइक्रो ऑफिस जो है ना उसका ओपन कर लेंगे। रिप्लेसमेंट में जो है ना इसकी सेटिंग होगी और इसकी रिप्लेसमेंट वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो आपको मिल जाएगी होम में। तो होम पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्नर्स के अंदर जो है ना वो इसकी सेटिंग मिल जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे कर्सर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है रिप्लेस। तो रिप्लेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट कीज़ Ctrl+H है। तो यहाँ पे आके तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना वो आप टाइप करेंगे और टाइप यहाँ पे P और यहाँ पे Z पर प्रेस करेंगे और मोर की ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब मोर की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा हाँ स्पेशल। तो आप यहाँ पे स्पेशल के ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑप्शन आपके पास ओपन हो गई। तो आपने पैराग्राफ मार्क के ऊपर यहाँ आके क्लिक कर देना है। पैराग्राफ मार्क जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो इसके जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास ओपन होके आ जाएंगे। तो पहले हमने जो जिस पे काम करना है वो पैराग्राफ मार्क है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप ऊपर देखेंगे कि P लिखा हुआ हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमने इसका क्या करना है, यहाँ पे इसकी हम रिप्लेसमेंट करेंगे और ये आपने यहाँ पे फाइंड कर देना है और उसके बाद आपने रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से ना आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारी स्पेसिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। उसने बिल्कुल तरतीब के साथ जो है ना हमारे सामने यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर दिया। सारी अदर स्पेसिंग जो थी इसकी वो सारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब जब हम एक्सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जाके उनके सेल में सही तरीके से जो है ना उससे ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं और इस डाटा को अब हमने यहाँ पे जो है ना इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। उधर से हमने कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डाटा जो है ना एक्सेल के अंदर भी फिटिंग में है। तो यहाँ पे अब आके इसकी स्पेसिंग वगैरह में जो है ना वो भी कम ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इसकी सेटिंग होती है वर्ल्ड में भी। वर्ल्ड में इसकी सेटिंग करके हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगली जो है ना ट्रिक नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफर जो है ना वर्ल्ड की सीखने वाले हैं। तो ट्रिक नंबर 2 में क्या सीखेंगे, तो इसके अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 में जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शंस हैं वर्ल्ड में जो है ना मैं आपको इस ट्रिक में बताऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे जो है ना वो हेलो लिख दिया, ठीक है। हेलो मैंने जैसे टाइप किया उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें जो है ना हम यहाँ पे आके वर्ड में जाके इसकी जो है ना वो ये देखिए इसकी लैंग्वेज वगैरह जो है ना वो चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज इसकी चेंज होगी। तो जैसे हम ये देखें हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे कैलिबर्स इसको करेंगे तो यहाँ पे इसकी देखें यहाँ पे उसके बाद जो है ना वो इंग्लिश टाइप होना शुरू हो गया। अब आप यहाँ पे जो है ना इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे फिर आपने जो है ना इसमें कुछ और डाटा वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप कस्टमाइज रिबन में जाके ये कस्टमाइज के ऊपर आएंगे, द कस्टमाइज द रिबन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो है ना कस्टमाइज रिबन के ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। तो ये कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना ये फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा, फ़ॉन्ट्स, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे
रिबन में यहाँ पे इसका कैलिबर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज़, आप इसकी प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस क्यू बना दिया तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू ऐड होके आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के जो आपके पास मेन्यू की आप शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ बन के आ जाए। अगर आपने ये इसकी बनाने ये जो हमारे पास है ना कश्मीरी डेवा, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इस राइटिंग के आपने बनाया तो आप अल्ट प्लस क्यू की जो है ना शॉर्टकट कीज़ इसकी बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास टैब आप उसकी जो है ना वो इसी तरह से शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जब राइटिंग के ऊपर जाते थे तो आप यहाँ पे लिखते थे, और अब आपने क्या करना है, अब आपने शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी जा रही हैं। कुछ इस तरह से आपके पास जो है ना ये लिखी जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कस्टमाइज़ पे वापस आना है, कस्टमाइज़ टेबल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने टैब बटन पे प्रेस कर देना और यहाँ पे आपने जो है ना किसी और राइटिंग फ़ॉन्ट के लिए आपने शॉर्टकट कीज़ बनानी है तो आप उसके लिए भी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना अगर उसे रिमूव करना चाहते तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो सारे टैब के लिए आप शॉर्टकट कीज़ खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे जो है ना कंट्रोल क्यू प्रेस किया है तो वो यहाँ पे हिंदी लिखना शुरू कर दिया। तो ये तरीक़ाकार है कि आप अपने टैब में रहते हुए वर्ड के ऊपर जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो ये मसलन एक प्रॉपर काम आपने, अगर आपने इंग्लिश लिखनी है या फिर आपने उर्दू लिखनी है, आपने हिंदी लिखनी है, तो आप इजीली शॉर्टकट कीज़ के थ्रू जो है ना सॉफ्ट ऑफिस की इसके अंदर जो है ना वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू पेज पे आ जाते हैं। न्यू पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ जो है ना वो कंटेंट टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइस इज़ गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे भी हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो ये हमने जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया दोनों में। ठीक है, ये गुड गर्ल और यहाँ पे ये जो है ना वो मोड गर्ल। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप कर ली हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम नीचे फिर जो है ना वो टेक्स्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डैड लिख दिया। उसके बाद अगली ऑप्शन में जो है ना वो हम यहाँ पे कुछ दूसरे वर्ड्स जो है ना लिखते हैं। जैसे हमने बट लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हम यहाँ पे अब टाइप कर देते हैं। ये दोबारा जो है ना वापस आते हैं ऑप्शन में। ठीक है, आपने ऑप्शंस के में आप वापस आ जाना। ये दो टेक्स्ट लिखने के बाद लाइनें, तो आपने यहाँ पे प्रूफिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, प्रूफिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे रिप्लेस विद लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपने स्मार्ट जो है ना वो यहाँ पे मोड टाइप कर देना है। स्मार्ट मोड आपके पास जो है ना ये ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको जैसे ही डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर बॉयज़ भी आ जाएगा। ठीक है, स्मार्ट बॉयज़, और यहाँ पे ये आप इसे रेस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे SBI, यहाँ पे स्टेट जो है ना वो नोट कर देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका कंटेंट टाइप करके एडिट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब स्टेट जैसे ही वो लिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है ना अगर आप कोई भी यहाँ पे ये देखें, अब हमने जस्ट ऐसे लिखा तो इसमें ये चीज़ ओपन होके आ गया। तो दोबारा आप फोल्डिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप कुछ और डाटा लिखेंगे तो आप उसका फर्स्ट वर्ड लिखेंगे ना तो वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये सारी ऑप्शन इसमें जो है ना वो रिकॉर्डिंग के लिए रखी जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ और जो है ना वो कंटेंट टाइप कर लेते हैं, आपने कोई वेबसाइट के हवाले से। नंबर 4 MS वर्ड की ट्रिक नंबर 4 के अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे सीखेंगे लिंक। ठीक है, लिंक क्या होता है, लिंक हमने पहले जो है ना अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा हुआ है एक्सेल का तो वहाँ पे भी हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लिंक जो है ना इसको थोड़ा सा करके देखते हैं।
यहाँ पे चैप्टर 1 हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने रैंडम लगा के यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं 10 बाय 10। तो यहाँ पे अगली हम जो चैप्टर 2 लिखते हैं और यहाँ पे भी हम एक पैराग्राफ जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। नीचे हमने एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर लिया है। आगे जो है ना हम इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं, इसका लिंक करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 और यहाँ पे चैप्टर 2 दो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब चैप्टर 1 के वो जो है ना वो इसके वो हमने लिंक करना है किस तरीके से, तो वो यहाँ पे इसको कहते हैं विजिट ओवर वेब, ठीक है। वेब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आएंगे वापस और यहाँ पे हम इसको कर देंगे बुक मार्क। बुक मार्क करने के लिए यहाँ पे हम चैप्टर लिखेंगे और इसके अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, विदाउट स्पेस आपने लिखना। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप, तो इसमें एडिट के बटन पर आप प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है ये चैप्टर 2 आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी आप यहाँ पे बुक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे विदाउट स्पेस, तो इस तरह से ये बुक मार्क आ जाएगा इसके साथ। तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इस तरह से तो ये आपको यहाँ पे जो है ना वो इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसको आपने हाइपर लिंक देना है ना, लिंक लगाना लिंक बनाना है जिसका, उसके साथ आपको उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं और यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटेंट फोल्डर के ऊपर नीचे रिप्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैप्टर 1 को आपने करना है। तो ये देखें चैप्टर 1 को लिंक हो गया है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 को भी आप इसी तरीके से लिंक करेंगे। नीचे चैप्टर 2 आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये दोनों आप देखेंगे कि ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ अगर हम कर्सर लेके जाते हैं ना अपना, तो यहाँ पे बताया कि कंट्रोल क्लिक आप प्रेस करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो लिंक काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना वो लिंक काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे चैप्टर 2 को इसके में जो है ना वो इसकी सिलेक्शन करेंगे और इसको भी आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। अगली ट्रिक क्या जी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल, ठीक है। वीडियो प्रोवाइड्स हमने पैराग्राफ लिया और इसके अंदर हमें लिखा हुआ है पावरफुल। पावरफुल में क्या चीज़ आती है, यहाँ पे इसको हमने साथ साथ कलर दिया हुआ है। अब आप जब इसके अंदर जो है ना वो कर्सर रखेंगे और सारे को आप यहाँ पे उसी तरह का सेम जो है ना कलर दे सकते हैं और उसकी यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं। तो कर्सर रखने के बाद आपने क्या करना है, पहले आपने सेम इस राइटिंग को कलर वगैरह देना है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट सेमिनार फॉर्मेटिंग विद, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेम आपने करना है। अगर एक को बोल्ड किया दूसरे को उसी तरह करना है, अगर एक को और कलर दिया तो दूसरे को भी कलर देना है। राइटिंग इसका इनका स्टाइल भी सेम होना चाहिए, फिर ये सब के ऊपर एक जैसी फॉर्मेटिंग जो है ना वो काम करेगी। तो ये हमने सेम रखना। अगर आप अलग अलग करोगे तो फिर ये राइटिंग काम, ये आपका जो ट्रिक है ये काम नहीं करेगी। तो ये इस तरीके से जो है ना वो आप करेंगे। अगर आपने एक को 14 इसे जो है ना वो फ़ॉन्ट साइज़ दिया ना 14, तो आप सब को 14 करेंगे। अगर आपने एक को जो है ना वो कलर रेड दिया तो उसको भी कलर रेड। अगर अगली ट्रिक की बात करें तो ट्रिक नंबर 6 की, माइक्रोसॉफ्ट की ट्रिक नंबर 6। इसमें जी हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो है ना वो इसमें इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद जो है ना वो हम यहाँ पे सीखने वाले गेट एडिट इनर्स, ठीक है। गेट एडिट इनर्स क्या चीज़ होती है ये अब हम यहाँ पे सीखेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे जो है ना वो जूम करके भी दिखा दिया है कि ये क्या होती है। ये एक स्टोर होता है, ठीक है। ये स्टोर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे साइन इन किया होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें टाइप करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको सॉफ्टवेयर कोई भी मोजी हमने यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट कर लिया। तो मोजी सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखेंगे आप पिक्चर इज़ विथ 1000 वर्ड्स, ठीक है।
गेट इट प्रेस कर देंगे तो ये इमोजी यहाँ पे से जैसे आपके मोबाइल में होते हैं वैसे ही MS वर्ड के अंदर ओपन होके आ जाएंगे। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सेम वैसे ही हैं जैसे मोबाइल में होते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह से जैसे मोबाइल की सारी शेप्स वगैरह में होते हैं, ये आपको इधर भी इस तरह से मिल सकते हैं। तो आप ये गेट एडिट इनर इसमें ऐड करना होगा और फिर आप यहाँ पे इमोजी वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो ड्रैग करके भी यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि आपने जिसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करना है वो इमोजी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप उस कंटेंट में भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इनका साइज़ भी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो साइज़ जो है ना वो ऐड करके आप यहाँ पे जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करके तो वैसे करना। और ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह से जो है ना मुख्तलिफ तरह की आपको यहाँ पे सारी की सारी जो है ना वो ऐप्स और मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको वहाँ से इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आके जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। तो आप ये इन्हें मुख्तलिफ तरह से जो आपको डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद हो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे ला के ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है ना वो करना पड़ेगा, इसमें जी आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे साइन इन करेंगे तो फिर ये आपका यहाँ पे स्टोर बन जाएगा। और यहाँ पे आपको ये विकीपीडिया वगैरह भी अगर ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो अगर आपने रिमूव करनी है तो ये इजीली आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से देखें रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है ना आप इमोजीज वगैरह भी इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद तो इसमें आके जो है ना वो हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऐड किया, इससे में आप वो ना अदर टैक्स इधर आके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये टैग पड़ेगा, जैसे साइन इन करेंगे तो फिर ये आपका यहाँ पे स्टोर बन जाएगा। और यहाँ पे आपको ये विकीपीडिया वगैरह भी अगर ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो अगर आपने रिमूव करनी है तो ये इजीली आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से देखें रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है ना आप इमोजीज वगैरह भी इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कोई भी मसलन ट्रिक की बात कर लेते हैं, ट्रिक नंबर 7 की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रिक नंबर 7 की। तो इसमें हम जो है ना वो क्या सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 7 के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो है ना वो हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद हम चले जाते हैं जी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउज के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास हमारे कंप्यूटर की जो है ना वो ओपन फाइल्स होके आ जाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आके फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास अदर फाइल्स हम जो है ना वो कर लेते हैं जी PPTS ये फाइल होती है उसकी पावर पॉइंट की, जिसको हम यहाँ से जो है ना वो लिंक टू फाइल करते हैं, ठीक है। हमने इसको लिंक टू फाइल करना है, हम ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये फाइल जो है ना वो आपस में लिंक हो जाएंगी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये यहाँ पे लिंक होके आ जाएगी आपके पास। तो ये एक पिक्चर की शेप में है, तो ये आप मसलन पिक्चर की शेप में भी रख सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है ना वो पावर पॉइंट की जो है ना वो स्लाइड बनी हुई है आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना वो यहाँ पे सॉरी पावर पॉइंट की फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप ला के जो है ना वो उसे जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन पे जाएंगे तो आप इन पेज कॉल ड्रा कोई भी जो है ना वो आप यहाँ पे ला के फाइल को लिंक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मसलन ईजी तरीका है। उसके बाद यहाँ पे डाटा एक्सेल क्या बात कर रहे थे, एक्सेल को भी आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिंक टू फाइल करके इसको भी यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी फाइल जो है ना ये मुख्तलिफ तरह से ओपन होके आ जाती हैं आपके पास। तो इन सब को जो है ना वो ओपन करने का तरीका आपने पहले
तो अगली ट्रिक की हम बात कर रहे थे, ट्रिक नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रिक नंबर 8 की। ठीक है, ट्रिक नंबर 8 जो है ना वो कैसे काम करती हैं तो उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये जी हम यहाँ पे करेंगे ट्रिक नंबर 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रैंडम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ ऐड करने के बाद जो है ना वो हम यहाँ पे होम पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं और सेव हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट फाइल। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको जो है ना वो दोबारा ओपन करेंगे और हम इसको कलर वगैरह देंगे और फिर सेव टू एंड फाइल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फाइल, जो है ना हम टाइप करते हैं यहाँ पे फाइल टू एंड डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि कंट्रोल विंडो फाइल क्लोज करने के लिए और जो है ना कंट्रोल एंड न्यू फाइल लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया कि हमने उसको पहले सेव किया 2 डॉक्यूमेंट्स में और हमने फिर उसे क्लोज कर दिया। तो इंसर्ट टैब पे आएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आके हम इसको क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको जो है ना ओपन करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको ओपन किस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने मसलन टैक्स में जो हमने फाइल सेव की थी, तो हम यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ाइल जो है ना वो हमारे पास ओपन होके आ गया, क्योंकि 2 जगह पे हमने इसको फ़ाइल को सेव किया था और दोनों फाइल जो है ना वो लिंक होके एक ही जो है ना वो पेज के ऊपर हमारे पास ओपन होके आ गई हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ाइल को सेव कर सकते हैं और मसलन दो मुख्तलिफ फ़ाइल को। ट्रिक नंबर 9 के अंदर जो है वो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ ऐड करने के बाद जो है ना वो हम यहाँ पे हाईलाइट चेंजिंग्स इन फाइल, ठीक है, फाइल्स के अंदर हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ना कलर वगैरह दे देते हैं और कलर वगैरह देने के बाद हम यहाँ पे जो है ना इसको सेलेक्ट करके इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे और चेंजिंग करने के बाद हम यहाँ पे फाइल को यहाँ पे रेडी करेंगे किस तरीके से। हमने जो है ना यहाँ पे रिव्यूज़ के ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। रिव्यूज़ के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ट्रैक चेंजिंग के ऑप्शन पे आ जाना है आपने, ठीक है, ट्रैक चेंज। और ट्रैक चेंजिंग के ऑप्शन पे आने के बाद आपने ऑल मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑल मार्क के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप शो मार्क पे आएंगे। शो मार्क पे आने के बाद यहाँ पे आप शो ओनली कस्टमाइज एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप ट्रैक चेंजिंग की ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे इसे को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे पावरफुल क्या हो गया। यहाँ पे ये इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको आप रेड कलर दे के जो है ना वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मसलन क्लिक करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा और जो भी आप चीज़ लिखेंगे उसके ऊपर जो है ना ये रेड कलर अप्लाई होके आ जाएगा और जो चीज़ पहले से लिखी हुई है उसके ऊपर अंडरलाइन भी ऐड हो जाएगी और उसमें रेड कलर भी ऐड होके आ जाएगा। तो ये जो है ना ट्रैक चेंज की ऑप्शन जो है ना ये काम करती हैं। और यहाँ पे अगर आप इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आएंगे और यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि बाय चेंजिंग के ऑप्शन की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये ट्रैकिंग की ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आपके पास आ जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के ओपन होने से अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरीके से आप ये ट्रैकिंग चेंजिंग का जो है ना ये टैब यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं कि ट्रिक नंबर 10 में क्या है। तो ट्रिक नंबर 10 यहाँ पे जो है ना वो हम फिर एक पैराग्राफ लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे अप्लाई करके देंगे। जैसे ये थीम स्टाइल है, यहाँ ये लिखा हुआ है थीम एंड स्टाइल, यहाँ पे हाइड टेक्स्ट इन MS वर्ड करेंगे। हम टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को हाइड करने के लिए हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल D से भी ये ओपन होता है। तो यहाँ पे ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हिडन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे माउस के थ्रू, तो यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ यहाँ पे नहीं है, वो हाइड हो गया है एक्सेल में, बरल वो हाइड हो गया यहाँ पे।
तो दोबारा आप आएंगे तो वो कोई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आएगी, चेक वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने आके कोई हिस्सा जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना। आप पूरे को सिलेक्ट ना करें, आप एक लाइन सिलेक्ट कर लें। दोबारा आप आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके पास पैरा जो है वो शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये पैरा आपके पास शो होके आ गया। तो आप वर्ड के अंदर ही टैक्स को हाइड कर सकते हैं और इसमें आप टैक्स शो भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर जो है ना वो आप कर सकते हैं। और इसमें जो है ना ये बहुत ही जो है ना कमाल की ट्रिक है। तो यहाँ पे जो है ना आप चीज़ हाइड करके रख सकते हैं। ट्रिक नंबर हम 11 की बात कर रहे थे। ट्रिक नंबर 11 में क्या चीज़ है, ट्रिक नंबर 11 जो है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल अवे टू हेल्प यू प्रोवाइड योर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने जो है ना पॉइंट ऐड किया है पावरफुल, यहाँ पे यू प्रोवाइड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अलग अलग इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे वो पावरफुल किया और उसके बाद प्रोवाइड किया, तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग जो है ना वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस के ऊपर एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास क्लिपबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब जो चीज़ आपने कॉपी की होगी ना वो यहाँ कट की होगी वो यहाँ पे आके जो है ना आपको शो होगी। जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लोज नहीं कर देते तो ये तब तक आपको शो होगी। तो ये सेव नहीं होती, ये टेम्परेरी होती। जैसे आप ऑफिस क्लोज करते हैं तो आप ये ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे, जहाँ ऐड करना चाहते हो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे अगर आप क्लियर करोगे तो ये सारी यहाँ पे क्लियर ऑल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे आके ऐड होती हैं। तो ये यहाँ पे आप पावरफुल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आके इसकी चेंजिंग हो जाएगी। तो ये अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह लाजमी कीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में हमसे पूछ ले सकते हैं। आपके कमेंट का जो है ना वो रिप्लाई लाजमी दिया जाएगा। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन पेज, तो ये सारे कोर्सेज़ की प्ले लिस्ट आपको इसी चैनल के ऊपर जो है ना वो मिल जाएगी। तो आप इसी चैनल के ऊपर आके ये कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर मसलन आपको किसी भी कोर्स के अंदर कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट हुआ तो उसके बारे में दोबारा जो है ना वीडियो बना दी जाएगी। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर, और मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।